नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पाइटी। आप देख रहे हैं स्पाइटी टेक और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आपको कि आपको पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप पहले ही अप्लाई कर चुके हैं तो उसके लिए आपको एक किट मिलेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म लीजिए, फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड के साथ एक किट मिलेगा। तो किट मिलने के बाद आपको पहली बार कैसे मतलब लॉगिन करना है उसकी पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच, आपके होम ब्रांच से जो आपको किट इंटरनेट बैंकिंग का किट मिलने वाला है वो मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका इंटरनेट बैंकिंग का किट जो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम ब्रांच से मिलेगा। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। पहली बार अप्लाई करने के बाद आप ऐसे आपको किट मिलेगा। तो उसमें किट नंबर होगा, पैक नंबर होगा, सर्कल कोड होगा, सीरियल नंबर होगा, और साथ ही साथ उसमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा online.SBI.com। ठीक है, उसके बाद आपको इस साइड से फाड़ना पड़ेगा। आपको फाड़ने के बाद अंदर में आपको यूजर नेम और पासवर्ड और साथ ही साथ किट नंबर मिल जाएगा। तो फाड़ने के बाद ऐसे आपको यहाँ पे एक पैक मिलेगा, तो उसमें किट नंबर रहेगा और पैक नंबर रहेगा। और साइड में आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे जो अंदर में जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, ये किसी से शेयर मत कीजिए। हालांकि आप लॉगिन करके चेंज कर पाएंगे यूजर नेम और पासवर्ड, फिर भी आप शेयर मत कीजिए। तो यहाँ से साइड से आपको फाड़ना पड़ेगा, इसी साइड से आप फाड़िएगा और यहाँ पे स्क्रैच मत कीजिएगा। ठीक है, फाड़ने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम है और पासवर्ड है। तो इस यूजर नेम और पासवर्ड को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। यूजर नेम और पासवर्ड मिलने के बाद आपको करना क्या है, आपको www.online और SBI.com जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको लॉगिन होना है। तो चलिए ये लॉगिन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ www.onlinesbi.com के ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे देखते हैं पर्सनल बैंकिंग के साइड में लॉगिन लिखा हुआ है ब्लू कलर का। दो लॉगिन है, एक लॉगिन लाइट है और एक लॉगिन है। जो लॉगिन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे ही आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल बैंकिंग, यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा और साथ ही साथ राइट साइड में आप देख सकते हैं कंटिन्यू टू लॉगिन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और साथ ही साथ बोलना चाहता हूँ आपको कि आपको जब भी वहाँ पे क्लिक करिए जल्दी से क्लिक कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड मिला है वो यहाँ पे डालना है। आपको कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि आप 3 बार अगर गलत डालेंगे तो आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है या फिर आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो अकाउंट है वो लॉक हो चुका है। तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, चेक करके आप एक बार कंफर्म हो जाइए और उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहिए तो वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करना ही अच्छी बात होगी, क्योंकि वर्चुअल कीबोर्ड में करने से आपका असुविधा है। तो लॉगिन पे क्लिक करना ही आपको दूसरा एक हो जाएगा कन्फर्म पासवर्ड। आपको पासवर्ड जो मिला है उसको कन्फर्म करना है। ठीक है, आप उस पासवर्ड को डालकर कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कन्फर्म में करेंगे तो ऐसा एक विंडो हो जाएगा और वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो पहले यूजर नेम है उसे चेंज करना होगा अभी फिलहाल। और चेंज करने के लिए आपको एक नया यूजर नेम, स्ट्रॉन्ग यूजर नेम, आपका खुद का यूजर नेम जो आप भूले नहीं, वो एक यूजर नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो यूजर नेम आप डाल दीजिए। उसके बाद चेक एबिलिटी, आप चेक कर सकते हैं कि उसका एबिलिटी, यूजर नेम की एबिलिटी है या नहीं है। आप वहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद चेक यूजर एबिलिटी पे चेक कर लीजिए और है तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आएगा आपका नया पासवर्ड, यानी कि आपका जो पुराना पासवर्ड है उसे चेंज करके नया पासवर्ड। और पासवर्ड के लिए मैं बताना चाहूँगा मिनिमम 8 डिजिट होना चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होना चाहिए, डिजिट नहीं कैरेक्टर। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा उसमें एक कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए।
स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि हैश, एट द रेट, एंड, परसेंटेज, इसी तरह के स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना जरूरी है। इस कैटेगरी में आपको एक पासवर्ड बनाना है और बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है कि ताकि भविष्य में आपका ये अकाउंट हैक ना हो और कोई भी असुविधा ना हो। और पासवर्ड को आप मत भूल, मतलब आप ऐसा पासवर्ड बनाइए कि आप पासवर्ड भूल ना जाइए। अगर भूल जाएंगे तो आपको मतलब दिक्कत हो सकती है। तो इसी क्राइटेरिया में आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको बनाने के बाद लॉगिन न्यू पासवर्ड डालना है और उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म पे भी पासवर्ड डाल के कंफर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आपका एक प्रोफाइल आ जाएगा। मतलब प्रोफाइल के लिए भी आपको एक अलग सा पासवर्ड डालना होगा। लॉगिन का पासवर्ड अलग होता है और प्रोफाइल का मतलब आप अंदर में कोई भी अगर चेंजेस करना चाहेंगे उसके लिए आपको एक अलग पासवर्ड डालना होता है। तो उसके लिए आप एक उसी प्रकार का मतलब उसी क्राइटेरिया का एक पासवर्ड और एक बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप वहाँ पे एक नया पासवर्ड, पुराना वाला नहीं, नया पासवर्ड आप लॉगिन के लिए अलग पासवर्ड और प्रोफाइल मेंटेनेंस के लिए आपको अलग पासवर्ड। और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे हिंट क्वेश्चन की हिंट को एक क्वेश्चन देना पड़ेगा हिंट के लिए। तो क्वेश्चन हिंट पे आप क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा क्वेश्चन आप देना चाहते हैं, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए और हिंट आंसर में आपको वो आंसर लिखना होगा। मतलब जब भी आप अगर कभी भी अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके, उस आंसर का इस्तेमाल करके, क्वेश्चन और आंसर का इस्तेमाल करके आपको वो पासवर्ड मिल सकता है। तो इसीलिए आप ऐसा क्वेश्चन का इस्तेमाल कीजिए कि आपको याद रहे, उसका आंसर याद रहे। और साथ ही साथ नीचे मैंडेटरी है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देना। तो डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए आप, डेट ऑफ बर्थ देना। प्लेस ऑफ बर्थ भी मैंडेटरी है, आप कहाँ पे जन्म हुआ था आपका, उसका प्लेस का नाम दे दीजिए। और साथ ही साथ नीचे आपका जो कंट्री है, अगर इंडिया है तो इंडिया डाल दीजिए, दूसरा है तो दूसरा आपको आप डाल दीजिए, इंडिया डाल दीजिए। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है कोड के साथ, कंट्री कोड के साथ, हमारा कंट्री कोड है +91, तो +91 डाल के आपका मोबाइल नंबर डाल के आप सबमिट पे बस क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली। तो इसी तरह से आपका जो प्रोफाइल है आपका अपडेट हो जाएगा और इसी तरह से पहली बार आप इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आप आसान तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और भविष्य में आप कभी भी पासवर्ड चेंज करने के लिए आप सेटिंग पे जाकर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ भी जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, अगर कोई सुझाव या सहायता आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन जो है उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।